हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे। तो इस चैप्टर का हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, यानी कि अंग्रेजी से हिंदी में इसका अर्थ को जानते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। हैव यू यानी कि क्या आपने, एवर हैड कभी रखा है, ए बेबी मंकी, बेबी मंकी यानी कि बंदर का बच्चा या बिल्कुल छोटा मंकी बंदर। हैड अ बेबी मंकी एज ए पेट, एक पेट के जैसे एक पालतू जानवर के रूप में आपने कभी एक बेबी मंकी को रखा है। टोटो इज़ अ बेबी मंकी, तो यहाँ पर बेबी मंकी का क्या नाम है, टोटो। तो टोटो कौन है यहाँ पे, बेबी मंकी यानी कि बिल्कुल छोटा बंदर या बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं, वेदर कि ही इज़ मिस्चीवियस कि क्या वह मिस्चीवियस है यानी कि शरारती है, और डोसाइल या फिर वह शांत है। तो यह हम पता लगाते हैं। Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather यानी दादाजी, bought Toto, टोटो को खरीद करके लेके आए। From a Tonga driver, from यानी से, a Tonga driver यानी कि एक तांगा चलाने वाला चालक, for the sum of 5 rupees, 5 रुपये में वह एक तांगे चलाने वाले से टोटो को खरीद करके लेके आए। कौन, दादाजी। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। द टोंगा ड्राइवर, जो तांगा चलाने वाला था, यूज्ड टू कीप वह रखता था, यूज्ड टू यानी कि वह इसका आदी था यह काम करने का, तो यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी, छोटे रेड मंकी को, छोटे लाल बंदर को, टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ, टाइड यानी बांधना, टू अ फीडिंग ट्रफ, फीडिंग ट्रफ क्या होता है, एक खाने वाली नाद या बर्तन, यानी कि जिसमें पशु खाना खाते हैं उसे बोलते हैं ट्रफ। तो फीडिंग ट्रफ से वह इस लाल छोटे बंदर को बांध करके रखता था। कौन, टोंगा ड्राइवर। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर decided he would add the little fellow to his private zoo. And the monkey looked so, और बंदर looked so out of place, यानी कि आउट ऑफ प्लेस यानी कि वह इतना देखने में इतना विचित्र लग रहा था कि देयर वहाँ पर, दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड, ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने, डिसाइडेड निश्चय किया कि ही वुड ऐड द, कि वो उसको ऐड करेंगे यानी कि जोड़ लेंगे, द लिटिल फेलो, इस छोटे से, फेलो यानी साथी, इस छोटे साथी को, टू हिज प्राइवेट जू, प्राइवेट यानी अपना पर्सनल स्वयं का, टू हिज प्राइवेट जू, जू यानी वैसे चिड़ियाघर होता है, तो अपने निजी चिड़ियाघर में वह इसको रख लेंगे या उसमें जोड़ लेंगे, ऐसा दादाजी ने डिसाइड किया। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, टोटो एक प्रीटी यानी कि प्यारा सा या सुंदर सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आँखें, ब्राइट यानी चमक, तो हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकती हुई आँखें, स्पार्कल्ड, किससे, स्पार्कल्ड यानी चमकना, स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, शरारत के साथ में चमक गई, मिस्चीफ यानी शरारत, विनीथ यानी कि नीचे की ओर, डीप सेट यानी कि गहरी धसी हुई, आईब्रोज यानी आईब्रो या भौहें, तो उसकी आँखें जो हैं वो शरारत के साथ में चमकी थी, जो कि गहरी धसी हुई थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत, विच वर जो कि थे, अ पर्ली वाइट मोतियों के जैसे सफ़ेद थे।
वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, जो बहुत ऑफनली डिस्प्लेड होते थे यानी कि दिखाई देते थे, इन अ स्माइल, स्माइल के अंदर, यानी कि जब वह मुस्कुराता था तब उसके जो दांत थे, परली वाले वाइट दांत थे, वो ऑफनली डिस्प्लेड होते थे, दिखाई देते थे। दैट, जो कि फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, फ्राइटेंड डरा देते थे, द लाइफ आउट जैसे कि जान ही निकल गई हो, ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो वृद्ध एंग्लो इंडियन लेडीज़ थीं उनको ऐसे डरा देते थे जैसे कि लाइफ आउट यानी कि जान ही निकल गई हो। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। बट हिज हैंड्स, लेकिन उसके हाथ, लुक्ड ड्राइड अप दिखाई दे रहे थे, ड्राइड अप सूखे हुए, एज दो जैसे कि, दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन जैसे कि वे सन में, सूरज में, पिकल्ड इन यानी कि सुखाए गए हों, फॉर मैनी ईयर्स बहुत सालों तक, जैसे कि वो सूरज में सुखाए गए हों। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, यट फिर भी, हिज फिंगर्स उसकी उंगलियां, वर क्विक, क्विक यानी बहुत फुर्तीली, एंड विक्ड और शरारती थी, एंड हिज टेल और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वाइल जबकि, एडिंग जोड़ रही थी, टू हिज गुड लुक्स उसके गुड लुक्स में यानी कि उसकी सुंदरता में जोड़ रही थी, उसकी जो पूंछ थी वह उसकी सुंदरता में जोड़ रही थी, का मतलब है कि उसकी सुंदरता में और चार चांद लगा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ग्रैंडफादर का विश्वास था, बिलीव्ड यानी विश्वास करना, तो ग्रैंडफादर दादाजी का विश्वास था कि ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि एक टेल यानी कि एक पूंछ, वुड ऐड जोड़ सकती है, टू एनीवन्स गुड लुक्स किसी की भी सुंदरता में चार चांद लगा सकती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, ऑल्सो सर्व्ड मतलब वह ऐसे यूज़ होती थी या ऐसे सर्व करती थी, एज अ थर्ड हैंड जैसे कि वह उसका तीसरा हाथ हो, इस तरह से वह उसकी सर्व करती थी, उसकी हेल्प करती थी, ऐसे काम करती थी वह। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, ही कुड यूज़ वह यूज़ कर सकता था, इट इसको, किसको, टेल को, टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, हैंग यानी लटकने के लिए, फ्रॉम अ ब्रांच एक ब्रांच से, एक टहनी से लटकने के लिए वह इसको यूज़ कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, एंड इट वॉज कैपेबल और वह कैपेबल था, समर्थ था, ऑफ स्कूपिंग अप यानी वस्तु को उठाना, एनी डेलिकेसी यानी कि व्यंजन, डेलिकेसी का मतलब होता है व्यंजन, यानी कि किसी भी व्यंजन या किसी भी वस्तु को उठाने के लिए वह कैपेबल था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, दैट माइट बी जो कि संभव थे, आउट ऑफ रीच उसकी पहुंच से, ऑफ हिज हैंड्स उसके हाथों की पहुंच से, जो चीज़ें वो नहीं कर सकता था उसको वह अपनी टेल के द्वारा वस्तु को या फिर किसी भी व्यंजन को पकड़ने में वह कैपेबल था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother यानी दादी जी, always first यानी कि हमेशा, first यानी झगड़ा करती थी या हंगामा करती थी, when जब, grandfather यानी दादाजी, brought home some new bird or animal, brought home घर पर ले आते थे, brought यानी लाना, तो घर पर ले आते थे, सम न्यू बर्ड और एनिमल कुछ नए बर्ड यानी कि पक्षी और एनिमल जानवरों को जब दादाजी घर पर ले आते थे तो दादी ऑलवेज हमेशा हंगामा करती थी। सो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। सो इट वॉज डिसाइडेड इसलिए ऐसा निश्चय किया गया, दैट की टोटोज प्रेजेंस कि टोटो की जो उपस्थिति है, शुड बी रखी जाएगी, केप्ट रखी जाएगी, अ सीक्रेट सीक्रेट के जैसे
फ्रॉम हर, उनसे, किनसे, ग्रैंड मदर से उसको सीक्रेट रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। अनटिल, कब तक, शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, शी वॉज, वह थी, इन अ, जब तक कि वह पर्टिकुलरली यानी कि पूरी तरह से, गुड मूड यानी कि अच्छे मन में या अच्छा उनका जब तक चित्त नहीं हो जाएगा, मूड नहीं हो जाएगा, तब तक इसे उनसे सीक्रेट ही रखा जाएगा। इस तरह का डिसाइड किया गया। ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर और मैं, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। पुट हिम अवे, उसे ले गए, इन अ लिटिल क्लोजेट, एक लिटिल क्लोजेट का मतलब होता है एक कक्ष में बनी हुई बड़ी सी अलमारी, वहाँ पर हम उसे ले गए। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरी जो बेडरूम था, मेरा जो सोने का कमरा था, उसकी दीवार पर खुल रही थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वेयर, जहाँ पर कि, ही वॉज, वह था, टाइड, बांध दिया गया, सिक्योरली यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित रूप में उसे बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, या फिर ऐसा हमने सोचा, टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल, टू ए पैग यानी कि एक खूंटी, फास्टन गड़ी हुई है, इनटू द वॉल दीवार के अंदर एक खूंटी से इसे बांध दिया है। अ फ्यू आवर्स लेटर, अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ समय के बाद में, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब ग्रैंडफादर दादाजी और मैं, केम बैक वापस आए, टू रिलीज टोटो, टू रिलीज यानी कि खोलने के लिए, टोटो, टोटो को खोलने के लिए जब हम दोनों वापस आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने पाया कि द वॉल्स की दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, विच जो कि, हैड बीन कवर्ड ढकी हुई थी, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर कुछ सजावटी कागज़ों के द्वारा ढकी हुई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा चूज़ किए गए थे। नाउ, अब, स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब स्टूड आउट यानी कि उभरी हुई थी, एज ऐसे कि, नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, नेक्ड ब्रिक यानी कि टूटी हुई ईंटों और प्लास्टर के रूप में उभरी हुई थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, द पैग यानी कि खूंटी को, इन द वॉल दीवार के अंदर से, हैड बीन रेंच्ड, रेंच्ड यानी खींच करके बाहर निकाल देना यानी कि उखाड़ देना, तो हैड बीन रेंच्ड उसको खींच करके निकाल दिया था, फ्रॉम इट्स सॉकेट, फ्रॉम यानी से, इट्स सॉकेट यानी कि इसके सॉकेट में से उसको खूंटी को खींच करके बाहर निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और मेरे स्कूल का जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि हैंगिंग यानी कि वहाँ पर लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, तो उसे टुकड़ों में फाड़ दिया था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, आई वॉन्डर्ड यानी कि मैं बहुत आश्चर्य में था, और कि वॉट ग्रैंड मदर वुड से, कि ग्रैंड मदर अब क्या कहेंगी, इस बात से मैं बहुत वॉन्डर्ड था, बहुत डरा हुआ था और आश्चर्यचकित था। बट लेकिन, ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ग्रैंडफादर बिल्कुल भी वरी नहीं थे, चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, ही सीम्ड वह प्रतीत हो रहे थे, प्लीज्ड खुश, विद टोटोज परफॉर्मेंस टोटो के प्रदर्शन से वह बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। ही इज़ क्लेवर, वह चतुर है। सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि ही इज़ क्लेवर, वह चतुर है। गिवन टाइम, गिवन टाइम यानी कि समय मिलता या दिया जाता, आई एम श्योर, तो मैं पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, आई एम श्योर, तो मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टाइड, कि वह बांध सकता था, द टॉर्न पीसेज
यानी टॉर्न यानी फटे हुए, पीसेज यानी टुकड़े, ऑफ योर ब्लेजर तुम्हारे कोट के फटे हुए टुकड़ों को वह बांध सकता था, इनटू अ रोप एक रस्सी के अंदर, रोप यानी रस्सी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उसे टाइम मिलता तो तुम्हारे कोट के फटे हुए टुकड़ों से वह रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और मेड हिज एस्केप और अपने बचने का रास्ता निकाल लेता, फ्रॉम द विंडो विंडो से खिड़की से, यानी कि खिड़की के रास्ते से वह बच निकलता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, हिज प्रेजेंस उसकी उपस्थिति, किसकी, टोटो की। तो हिज प्रेजेंस उसकी उपस्थिति, इन द हाउस घर के अंदर, स्टिल अ सीक्रेट अभी भी, अ सीक्रेट एक रहस्य थी, यानी कि उसको अभी तक भी गुप्त रखा गया था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, टोटो था नाउ अब, ट्रांसफर्ड टू अ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि उसकी जगह बदल दी गई थी, टू अ बिग केस एक बड़े से पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर सर्वेंट क्वार्टर यानी कि जहाँ पर नौकर रहते थे उनके क्वार्टर में उसको एक बड़े से पिंजरे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वेयर जहाँ पर कि ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, वेयर जहाँ पर कि इन नंबर ऑफ एक बहुत बड़ी संख्या में, ग्रैंडफादर्स पेट्स ग्रैंडफादर के जो पालतू थे, लिव्ड रहते थे, वेरी सोशिएबली टुगेदर पूरी तरह से सामाजिक रूप में वो एक दूसरे के साथ में रहते थे। तो वहाँ पर इस टोटो को भी शिफ्ट कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टैम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉट, अ टॉर्टोइज तो उन पेट्स में कौन कौन थे, अ टॉर्टोइज एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स यानी कि रैबिट्स का एक जोड़ा, अ टैम स्क्विरल एक पालतू गिलहरी, फॉर अ वाइल माई पैट गॉट और मेरी प्यारी सी प्रिय बकरी भी वहाँ पर थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, बट लेकिन द मंकी वुडंट अलाउ बंदर ने किसी को भी अलाउ नहीं किया, एनी ऑफ हिज कंपेनियन उसके साथियों में से किसी को भी उसने अलाउ नहीं किया, टू स्लीप सोने के लिए, एट नाइट रात में, मतलब रात में उसने अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। सो इसलिए ग्रैंडफादर दादाजी ने, हु हैड टू लीव देहरादून, हु जिनको कि, हैड टू लीव छोड़ना था, देहरादून नेक्स्ट डे अगले दिन उन्हें देहरादून छोड़ना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, टू कलेक्ट यानी कि उनको प्राप्त करनी थी, लेनी थी, हिज पेंशन उनकी पेंशन, इन सहारनपुर सहारनपुर से, तो इसके लिए उन्हें अगले दिन देहरादून को छोड़ना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, डिसाइडेड टू टेक हिम डिसाइड किया उन्होंने, यह निश्चय किया, टू टेक हिम अलोंग उसे अपने साथ में ले जाने का डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट मैं नहीं कर सका, अकम्पनी यानी कि उनके साथ में, ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप उस ट्रिप पर मैं ग्रैंडफादर के साथ में नहीं जा सका। बट लेकिन, ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, ही टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया था, अबाउट इस इसके बारे में, आफ्टरवर्ड्स यानी कि बाद में। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, ए बिग एक बड़ा सा, ब्लैक काले रंग का, कैनवास किट बैग को जो कि बड़ा सा काला था, वॉज प्रोवाइडेड उपलब्ध कराया गया था, फॉर टोटो के लिए, यानी कि टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास का काले रंग का किट बैग उपलब्ध करवाया गया। दिस यह है, विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम जिसके नीचे या तले में भूसा रखा गया था, बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड बिकेम हो गया था, हिज उसका, न्यू अबॉर्ड एक नया सा घर जो कि उसका नया घर या निवास स्थान बन गया था। When the bag was closed, जब the bag was closed जब बैग को बंद कर दिया जाता था, there was no escape तो वहाँ पर no escape यानी कि बचने का कोई जगह नहीं रहती थी, यानी कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ से कि वह बच करके जा सकता था जब बैग को क्लोज कर देते थे, बंद कर देते थे।
टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो कुड नॉट गेट को टोटो प्राप्त नहीं कर सका, गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। तो यहाँ पर गेट का क्या होगा कि वह अपने हैंड्स को थ्रू द ओपनिंग, जो ओपनिंग थी यानी कि जो खुला भाग था उससे वह अपने हैंड्स को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो कैनवास था वह कैसा था, टू स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत था, फॉर हिम उसके लिए, टू बाइट हिज वे थ्रू, टू बाइट हिज या जिससे कि वह उसे बाइट कर सके, काटने के लिए, वे थ्रू, वे थ्रू यानी कि रास्ते भर। तो उस कैनवास जो था वह इतना मजबूत था उसके लिए कि वह उसे पूरे रास्ते भर भी नहीं काट सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. His efforts उसके प्रयास to get out बाहर आने के लिए only had the effect केवल had the effect उनका इतना ही इफेक्ट था of making the bag roll बैग को रोल करने के लिए about on the floor फर्श के ऊपर बैग को लुढ़काने के लिए, रोल करने के लिए, और या फिर occasionally jump into the air या फिर कभी कभी हवा में जंप करने के लिए, कूदने के लिए। इससे यह हुआ कि एन एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. That attracted जिसने कि आकर्षित किया, एक क्यूरियस क्राउड एक उत्सुक भीड़ को, ऑफ ऑनलुकर्स दर्शकों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि बैग के फर्श पर लुढ़कने से और उसके हवा में जंप करने से यह हुआ कि एक प्रदर्शनी सी लग गई जिसने कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यूरियस क्राउड उत्सुक भीड़ दर्शकों की उत्सुक भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो रिमेन्ड यानी कि रहा, इन द बैग बैग के अंदर ही, एज फार एज सहारनपुर सहारनपुर तक, बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, बट लेकिन वाइल जब ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट यानी कि जब अपना वह टिकट ले रहे थे या दिखा रहे थे, एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे टर्नस्टाइल का मतलब होता है रेलवे का एक चक्रद्वार, जिस पर से चक्रद्वार टर्नस्टाइल क्या होता है, ऐसा चक्रद्वार जिसमें से एक बार में से एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। तो रेलवे टर्नस्टाइल पर से जब वे अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे यानी कि दिखा रहे थे, तो टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने अचानक से पॉक्ड हिज हेड आउट, हेड आउट यानी कि अपने सिर को पॉक्ड यानी कि बाहर निकाला, हिज हेड आउट अपने हेड को आउट करा, बाहर निकाला, ऑफ द बैग बैग में से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, एंड गेव द और दिया, द टिकट कलेक्टर को जो टिकट चेक करने वाला था उसको दी, अ वाइड ग्रिन एक बड़ी सी ग्रिन यानी मुस्कान, ग्रिन क्या होता है जिसमें दांत भी दिखते हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन अवेक but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, the poor man was taken awake. Poor man यानी कि वह टिकट कलेक्टर, was taken awake वह भौचक्का रह गया, but लेकिन with great presence of mind यानी कि अपनी तीव्र बुद्धि पर या तीव्र बुद्धि से, and और much to grandfather's annoyance और ग्रैंडफादर की बहुत ज़्यादा झुंझलाहट या खिज से, ही सैड उसने कहा, सर श्रीमान, यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ में एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली,
यू विल हैव टू, आपको करना होगा, पे, भुगतान, फॉर इट, इसके लिए, अकॉर्डिंगली, नियम के अनुसार। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन यानी कि व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, टोटो को थैले से या बैग से बाहर निकाला, व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। इन वेन व्यर्थ में ही, डिड ही ट्राई उन्होंने कोशिश की, टू प्रूव यह सिद्ध करने के लिए, दैट ए मंकी कि एक बंदर, डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग कि वह एक कुत्ते के जैसे क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसके बराबर नहीं हो सकता। और इवन एज ए क्वाड्रपेड, और यहाँ तक कि एज ए क्वाड्रपेड, एक चौपाई के जैसे। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को क्लासिफाइड किया गया था, वर्गीकृत किया गया था, ए डॉग, एक कुत्ते के रूप में, बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा, टिकट को चेक करने वाले के द्वारा। एंड और 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये वॉज द सम हैंडेड ओवर, उसको दिए गए, एज हिज फेयर, उसके किराए के लिए। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, then grandfather, और तब दादाजी ने, just to get his own bag, अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए, took from his pocket, अपने पॉकेट में से बाहर निकाला, our pet tortoise, हमारे पालतू कछुए को, एंड सेड, और कहा, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए कितना पे करूं, कितना किराया दूं। सिंस, क्योंकि, यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि यू चार्ज, तुम चार्ज करते हो या किराया लेते हो, फॉर ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों का। The ticket collector looked closely at the tortoise. टिकट कलेक्टर ने looked देखा, closely बिल्कुल पास से, at the tortoise, tortoise को, कछुए को। prodded it with his forefinger, prodded it उसे दबाया, with his forefinger अपनी तर्जनी उंगली से उसे दबाया। gave grandfather a pleased and triumphant look, गेव यानी दिया, दिया, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को, ए प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, प्लीज्ड यानी खुशी वाली या प्रफुल्लित, एंड ट्रम्फेंट यानी कि विजयी, लुक यानी कि मुस्कान दादाजी को दी। एंड और सैड कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, नो चार्ज कोई भी किराया नहीं, इट इज़ नॉट अ डॉग यह एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. When Toto was, जब टोटो को finally accepted by grandmother, दादी जी के द्वारा पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था, he was given, तो उसे दिया गया था, एक कंफर्टेबल होम, एक बिल्कुल आरामदायक घर, इन द स्टेबल, स्टेबल होती है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, अस्तबल, तो इन द स्टेबल, अस्तबल के अंदर एक कंफर्टेबल होम टोटो को दिया गया था। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर कि वह, ही हैड फॉर अ कंपेनियन, उसके साथी थे, द फैमिली डंकी, नाना, डंकी जिसका नाम था नाना, उसकी फैमिली वाले उसके साथी थे। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की फर्स्ट, पहली जब रात में, इन द स्टेबल, अस्तबल के अंदर, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, तो ग्रैंडफादर ने पेड यानी कि देखने के लिए, ए विजिट
पेड हिम, उसे देखने के लिए, ए विजिट, एक विजिट की यानी कि वह वहाँ पर गए, टू सी, देखने के लिए, इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि क्या वह वहाँ पर आराम से हैं, तो यह देखने के लिए उन्होंने स्टेबल में एक विजिट की। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपैरेंट कॉज। टू हिज सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ, ही फाउंड, जब उन्होंने देखा, कि नाना विदाउट अपैरेंट कॉज, विदाउट, बिना किसी, अपैरेंट यानी कि किसी निश्चित, कॉज यानी कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, पुलिंग खींच रहा था, एट हर हॉल्टर, अपने हॉल्टर को, हॉल्टर क्या होती है, गले में बंधी हुई रस्सी को खींच रही थी, एंड और ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और कोशिश कर रही थी अपने हेड को रखने की, एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर पॉसिबल था, संभव था, उतना अपने सिर को दूर रखने के वह प्रयास कर रही थी, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, हे होता है भूसा, भूसा के ढेर से, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे यानी भूसे का ढेर, यानी कि भूसे के ढेर से वह अपने सिर को जितना दूर पॉसिबल था उतना दूर रखने का प्रयास कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, ग्रैंडफादर ने गेव दिया, नाना अ स्लैप, नाना को एक स्लैप यानी कि एक थप्पी दी, अक्रॉस हर हॉन्चेज, उसके हॉन्चेज पर, उसके पुट्ठों पर, एंड शी जक्ड बैक, और वह तेजी से पीछे गई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, ड्रैगिंग खींचते हुए, टोटो विद हर अपने साथ में, टोटो को खींचते हुए वह एकदम तेजी से पीछे की ओर गई। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, ही हैड फास्टेंड, उसने गड़ाए हुए थे, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कानों पर, एंड हिज शार्प लिटिल टीथ, विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने शार्प यानी कि तीखे नुकीले, लिटिल छोटे, टीथ दांतों को उसने उसके लंबे कानों पर गड़ा रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. A great treat यानी कि एक बहुत बड़ी आवभगत फॉर टोटो, टोटो के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, बहुत ठंड वाली सर्दियों में, इवनिंग शाम के समय में, वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, वह बड़ी सी बाउल में गर्म पानी दिया गया, गिवन हिम, उसको दिया गया, बाय ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के द्वारा उसे एक बड़ी सी बाउल में गर्म पानी दिया गया, कब, कोल्ड विंटर इवनिंग्स में, तो यह टोटो के लिए एक बहुत बड़ी आवभगत थी। फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वह कनिंगली, बहुत चालाकी से, टेस्ट करता था, पता लगाता था, द टेम्परेचर, टेम्परेचर का, ताप का, कि विद हिज हैंड, अपने हाथ से, देन, तब, ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, पानी के अंदर, स्टेप इनटू द, उतरता था, तब वह धीरे धीरे पानी के अंदर उतरता था, पहले वह उसके टेम्परेचर का पता लगाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले, सबसे पहले 1 फुट एक पैर को, देन द अदर, उसके बाद में दूसरे को, एज ही हैड सीन मी डूइंग, एज जैसे कि, ही हैड सीन मी, उसने मुझे देखा था, डूइंग करते हुए, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, अंटिल जब तक कि, ही वॉज इन टू द वाटर, वह पानी के अंदर, अप टू हिज नेक, अपनी गर्दन तक नहीं चला जाता था, तब तक वह ऐसा करता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार आरामदायक होने पर, he would take the soap in his hands or feet,
ही वुड टेक, वह ले लेता था, द सोप, साबुन को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, और फीट, और पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और रब रगड़ लेता था, हिमसेल्फ खुद को, ऑल ओवर पूरी तरह से, वह अपने पूरे शरीर पर साबुन से रगड़ लेता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी बिकेम कोल्ड ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, तो वह वहाँ से गेट आउट निकल आता था, एंड रन, और भागता था, एज क्विकली एज, जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वह भागता था। ही कुड टू द किचन, किचन के अंदर, फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, किचन में आग के पास में वह बहुत तेज़ी से भागता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए वह सीधा किचन में आग के पास भागता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इफ़ यदि एनीवन लाफ्ड कोई भी हंसता था, एट हिम उसके ऊपर, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस इस प्रदर्शन के समय या ऐसा करते समय के बीच में अगर कोई उसके ऊपर हंसता था, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वह हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात, एंड ही वुड रिफ्यूज़, और वह मना कर देता था, रिफ्यूज़ यानी मना कर देना, और वह मना कर देता था, टू गो ऑन विद हिज बात, अपने बात को, अपने नहाने को जारी रखने के लिए वह मना कर देता था। टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, टोटो नियरली सक्सीडेड, टोटो लगभग सफल हो गया होता, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उबालने में, अलाइव जिंदा ही, उबालने में वह सफल हो गया होता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, a large kitchen kettle, एक बड़ी सी किचन की केटली, हैड बीन लेफ्ट, छोड़ी गई थी, ऑन द फायर, आग के ऊपर यानी कि चूल्हे के ऊपर, टू बॉयल, उबालने के लिए, फॉर टी, चाय को, एंड और टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पाता है, विद नथिंग बेटर टू डू, नथिंग बेटर यानी इससे अच्छा कुछ और नहीं, टू डू करने के लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो इससे वह डिसाइड करता है, निश्चय करता है, टू रिमूव द लिड, लिड यानी ढक्कन, ढक्कन को हटाने का वह निश्चय करता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, फाइंडिंग द वाटर, और पानी को पाता है, जस्ट वार्म इनफ, इतना पर्याप्त गर्म, फॉर ए बाथ, नहाने के लिए। ही गॉट इन, वह उसमें अंदर घुस जाता है, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, विद हिज हेड, अपने हेड यानी कि सिर के साथ में, स्टिकिंग आउट, बाहर की तरफ निकाले हुए, फ्रॉम द ओपन केटल, फ्रॉम यानी से, द ओपन केटल यानी कि खुली हुई केटली से अपने सिर को बाहर की तरफ निकाले हुए वह उसमें घुस जाता है, किसमें, केटल में। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, दिस वॉज जस्ट फाइन, यह ठीक था, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, अनटिल, जब तक कि, द वाटर बिगेन, पानी शुरू करता है, टू बॉयल, उबलना, तो तब तक के लिए यह ठीक था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ, टोटो ने तब अपने आप को थोड़ा सा रेज किया, उठाया, अ लिटिल, थोड़ा सा, बट लेकिन, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर की तरफ उसने क्या फाइंड करा कि ठंड है, ऐसा पाते ही, सैट डाउन अगेन, वह वापस से बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, होपिंग अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे फुदकने का जो क्रम था वह उसने जारी रखा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि ग्रैंड मदर पहुँची, एंड हॉल्ड हिम, और उसे खींचा, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, हाफ बॉइल्ड यानी कि उसे आधे उबलते हुए केटली में से उसे बाहर की ओर निकाला या खींचा, कठिनाई से उसे खींच करके बाहर की ओर निकाला।
तो हॉल्ड यानी कठिनाई से। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, इफ़ यदि, देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि ब्रेन में दिमाग में कोई पार्ट होता या भाग होता, स्पेशली विशेष रूप से, डिवोटेड टू मिसचीफ जो कि शैतानियों के लिए सुरक्षित रहता है, शैतानियों के लिए ही होता, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड टू इन टोटो, तो वह भाग टोटो के अंदर लार्जली डेवलप्ड यानी कि बहुत पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग, वह हमेशा ही फाड़ता रहता था, थिंग्स चीज़ों को, टू पीसेस, पीसेस के अंदर टुकड़ों के अंदर वह चीज़ों को फाड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, वेन एवर जब कभी, वन ऑफ माई आंट्स मेरी एक आंट, केम नियर पास में आई, हिम उसके, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, ही मेड एवरी एफर्ट्स, तो वह हर प्रयास करता था, टू गेट होल्ड उन्हें पकड़ने का, टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस उनकी ड्रेस को या उनके कपड़ों को पकड़ने का हर संभव प्रयास करता था, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसके अंदर एक होल कर देता था, यानी कि एक होल करके सुराख कर देता था या एक छेद उसमें कर देता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय में यानी कि दोपहर के भोजन के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव यानी कि पुलाव की एक बड़ी सी डिश यानी कि तस्तरी या थाली, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल यानी कि जो बीच में सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल के बीच के सेंटर में पुलाव की एक बड़ी सी थाली रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, वी एंटर्ड द रूम हमने कमरे में एंटर किया, प्रवेश किया, टू फाइंड यह देखते हुए कि टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, कि टोटो स्टफिंग भर रहा है, हिमसेल्फ खुद से ही, विद राइस चावलों के साथ में वह स्टफिंग कर रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी जी थी वह स्क्रीम्ड चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनकी तरफ फेंक दी, थ्रू यानी फेंकना, एट हर उनकी तरफ एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, वन ऑफ माई आंट्स मेरी एक आंट, रस्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ दौड़ी, रस्ट यानी दौड़ना, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, एंड रिसीव्ड और क्या रिसीव करा, क्या प्राप्त करा, एक ग्लास ऑफ वाटर एक पानी का भरा हुआ ग्लास, इन द फेस फेस के ऊपर एक पानी से भरा हुआ ग्लास उन्होंने रिसीव किया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, टोटो पिक्ड अप टोटो ले गया था, द डिश ऑफ पुलाव पुलाव की डिश को, पुलाव की प्लेट को या थाली को, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो और उसने एग्जिट बनाई यानी कि वह गया था कहाँ से, थ्रू अ विंडो एक खिड़की से वह बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने देखा कि वह, इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, कि वह जो कटहल का पेड़ था उसकी ब्रांचेज पर हमने उसको पाया या देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो डिश थी, जो प्लेट थी, वह अभी भी उसके आर्म्स में थी, हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, रिमेन यानी रहना, तो वह वहाँ पर ऑल आफ्टरनून यानी कि पूरी दोपहर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, ईटिंग स्लोली धीरे धीरे खाते हुए, थ्रू द राइस चावलों को। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, यह डिटरमाइंड करते हुए, यह निश्चित करते हुए कि ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि वह हर ग्रेन को, हर दाने को फिनिश कर देगा, तो इस तरह से वह धीरे धीरे खा रहा था। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी माँ के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, हु जो कि, हैड स्क्रीम्ड चिल्लाई थी, एट हिम उसके ऊपर। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, ही थ्रू उसने फेंक दिया था, द डिश प्लेट को, डाउन फ्रॉम द ट्री पेड़ से नीचे उसने उस डिश को फेंक दिया था। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, एंड चैटर्ड और
चींची करने लगा विद डिलाइट, खुशी के साथ में, वैन, जब, इट ब्रोक इंटू 100 पीसेज, जब यह लगभग 100 टुकड़ों में टूट गई थी तो वह चींची करके खुश हो रहा था। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Obviously, वास्तव में यह स्पष्ट रूप से कि टोटो was not, टोटो नहीं था, the sort of pet, उस प्रकार का पालतू, we could keep for long, जिसे कि हम बहुत लंबे समय तक रख सकें, इस प्रकार के इस टाइप का टोटो नहीं था। Even grandfather realized that, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी रियलाइज़ किया, महसूस किया, दैट कि वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। वी वर नॉट वेल टू डू यानी कि हम इतने संपन्न नहीं थे, इतने पैसे वाले नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड, और इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, द फ्रिक्वेंट लॉसेज ऑफ डिशेज़ का, तस्तरियों का लगातार टूटने को भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सहन नहीं कर सकते थे। क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, डिशेज़ के साथ साथ में और क्या था, क्लोथ्स, कपड़े, कर्टेन्स यानी पर्दे, एंड वॉलपेपर, दीवार पर लगाए जाने वाले जो पेपर होते हैं वह वॉलपेपर, तो इन सब के लॉसेज को हम फ्रिक्वेंटली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो इसलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या फाउंड करा, उसको ढूंढना, किसको, द टोंगा ड्राइवर, तांगे चलाने वाले को ग्रैंडफादर ने ढूंढा, एंड सोल्ड, और बेच दिया, टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, टोटो को वापस उसको बेच दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में उन्होंने टोटो को वापस उसको बेच दिया। रस्किन बॉन्ड, यह किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।